यूट्यूब चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में आज काफ़ी टाइम बाद आपके बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और सर्वप्रथम सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज हम नए साल का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जूम का 1204, जो कि आपको पूरे यूट्यूब के अंदर जूम 1204 का कोई भी हिंदी लैंग्वेज में वीडियो नहीं मिलने वाला है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम वीडियो रहेगा सारा का सारा। इसके अंदर मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताऊंगा कैसे करनी चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल सेटिंग्स नहीं है, मैं फिर भी आपको इसकी छोटी छोटी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि ये इफेक्ट प्रोसेसर मैंने किसी के लिए मंगाया है जिनका नाम है पप्पू जी राणा, जो कि हमारे उत्तराखंड के निवासी है। तो उन्हीं के पास ये जाने वाला है। तो जल्दी से इसका हमने कम्प्लीटली मैंने अनबॉक्स करके रख लिया है। इसका बॉक्स पैकिंग ये रहा मेरे पास। मैंने इसको कम्प्लीटली रैप करके रखा हुआ है ताकि ये टूटे वगैरह नहीं, जाने के लिए रेडी है। इसके साथ ही हमें इसके साथ ही हमें इसका ये एडाप्टर देखने को मिलता है, जो कि जूम कंपनी का ही आता है। देख लीजिए आप एक बार, थोड़ा सा मैं आपको फोकस करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए जूम कंपनी का आता है। फिर भी मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर दूंगा इस चीज़ को। ये जूम कंपनी का एडाप्टर आता है। ये 110 वाट से लेके 220 240 वाट तक के लिए होता है। ये यूनिवर्सल नहीं होता है। ये एडाप्टर कुछ इस तरीके का आता है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। ठीक है, तो यही है हालांकि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1204 के बारे में, जो कि होगा यूट्यूब का फर्स्ट टाइम वीडियो और होगा हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के साथ एक बार और। हमारे पास जूम का 1204, ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली। ये मेड इन जापान आता है। हालांकि ये प्रोडक्ट अभी बंद हो चुका है, लेकिन ये इंपोर्ट में मंगाया हुआ है। और ये किसी मेरे एक सब्सक्राइबर है पप्पू जी राणा, जो कि नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मंगाया हुआ है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर इसमें कुछ छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इस पर एक बार देख लीजिए कम्प्लीटली। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आपको फर्स्ट बटन से चलते हैं हम। यहाँ पर जो रोटरी नॉब इनपुट का दिया हुआ है, ये पीछे का इनपुट सेक्शन कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक पिक की लाइट भी दी गई है, जो कि आपको जब आप इनपुट ज़्यादा खोल देते हैं तो ओपन ऑन हो जाती है। साथ के साथ यहाँ पर एक आउटपुट का लेवल दिया गया है, जिससे आप आउटपुट का लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आउटपुट चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पर माइक इन करके डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें 16 दूनी 32 इफेक्ट दिए हुए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं डबल बैंक के अंदर। अगर हम यहाँ पर ए बैंक यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी रेड कलर के यहाँ पर इफेक्ट लिखे हुए हैं, एस इफेक्ट, पिच इको, फ्लैगन इको, कोरस इको, ट्रिम रिवर्ब, पिच रिवर्ब, ये सब जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बैंक ए पर वर्क करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो कि ये ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं, ये बैंक बी पर काम करते हैं। बैंक सिलेक्शन का स्विच ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको। यहाँ पर आपको पैटर्न सिलेक्शन मिल जाता है, जिससे आप इस जो यहाँ पर इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितना क्या चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इसके एडजस्टर है, जितना कि हमें डिले या इसको कितना लंबा लेना है, हमें रिवर्ब को या डिले को, जो भी हम इसका इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए होता है। हालांकि इसका रिवर्ब बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो इसी के लिए ये रिवर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिवर्ब के अंदर भी हम अगर हल्का फुल्का जो भी डिले हम कितना देना चाहते हैं, टाइमिंग क्या रहेगा, वो सेट करेंगे। सेटिंग में भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर लो का और हाई का हमें नॉब मिल जाता है। लो का मतलब यहाँ पर बेस की फ्रिक्वेंसी है, और हाई का मतलब यहाँ पर ट्रेबल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राई और वेट स्विच की, तो यहाँ पर अगर हम जो भी इफेक्ट को मिक्स करते हैं, वो हमें कितना % वेट चाहिए वो मिल जाता है यहाँ पर। उससे हम इसको रोटरी को बढ़ाकर या घटाकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेमोरी का स्विच है, जो कि हमें सिलेक्शन के लिए होता है कि अगर हमें मेमोरी के अंदर सेव करना है कोई प्रोग्राम, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये मेमोरी से पता चलता है। इफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेड कलर की लाइट दी गई है, जो अभी चालू करने के बाद आपको दिख जाएगी वैसे। लेकिन अगर यहाँ पर रेड कलर की लाइट नहीं आती है तो आपका इफेक्ट बिल्कुल बाईपास हो जाता है, मतलब कि डायरेक्टली वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर बैंक एडिट हम अगर कुछ भी करते हैं तो
उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप दो स्विच देखेंगे जो कि अप डाउन के हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर लाइटें दी गई है इसकी सारी की सारी। जब भी आप इसका कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो ये लाइटें अलग अलग तरीके से ऑन करती है और वर्क करती है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जो दिए गए 3 स्विचेस हैं, स्टोर, कैंसिल और मिडी। मिडी सभी समझते हैं, मिडी कंट्रोल के लिए काम आता है। कैंसिल का स्विच अगर हमें कोई बैंक समझ में नहीं आता है, हमें डिलीट करना है, तो उस पर ले जाकर यहाँ पर हम कैंसिल स्विच को दबाकर कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद रहता है स्टोर का बटन। स्टोर के बटन से हम कोई भी जैसे बैंक हमने सेव करना है तो उसको एक सिंगल क्लिक, तो उसके बाद एक दूसरा क्लिक करते हैं, उसके बाद वो बैंक सेव हो जाता है और यहाँ पर जो मेमोरी की लाइट दी गई है ये बंद हो जाती है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है ऑन करने के बाद। मैंने यहाँ पर केबल्स लगाई हुई है, ये पावर कोड है, ये इसका मिडी कंट्रोल है जो अभी हम यूज़ नहीं ले रहे हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट माइक लगाया हुआ है, मैंने इसमें कोई मिक्सर इस्तेमाल नहीं करा है। ये एम्पलीफायर से आया हुआ है केबल है और ये माइक में गया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टिकर्स लगा दिए हैं क्योंकि जूम के अंदर सबसे बड़ा बात ये थी कि यहाँ पर जो प्रिंटेड आता था, मतलब कि खुदा हुआ आता है, जो ये आप देखेंगे ये इतना क्लेरिफाई नहीं हो पाता है। अगर आपको भी दिख रहा होगा तो शायद उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ये देखिए आप इनपुट और एल मोनो, बट यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर हमें कंपनी का यहाँ पर जूम स्टूडियो का लिखा हुआ दिख जाता है, मॉडल नंबर दिख जाते हैं, सीरियल नंबर दिख जाते हैं और यहाँ पर मेड इन जापान जो कि हमें देखने को मिलता है। साथ के साथ ही अगर हम बात करते हैं आगे की, तो अब इसको ऑन करते हैं हम। मैंने इसमें पावर कोड लगाई हुई है, पावर दी हुई है। इसका एडाप्टर में भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा कैसा आता है। तो चलिए इसको पावर करते हैं। यहाँ पर ये पुश बटन है, इसको जैसे ही हम पुश करते हैं ये ऑन हो जाता है। यहाँ से इसमें स्टार्टिंग के टाइम पे सारी चीज़ें को रीड करता है और जहाँ पर आपने लास्टली पेज जो भी मतलब आपने वर्किंग करके छोड़ा होगा वो चालू हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों लाइटें ऑन हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर सीरीज की लाइट ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपके देखेंगे तो ये इनपुट का वॉल्यूम है। अब हम बात करते हैं इसके सेटअप की। तो वैसे मैंने इसका सेटिंग करा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ मोटा मोटा, अगर आपको कोई सेटिंग करनी है तो। जैसे कि मान लीजिए जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 6, इसके बाद होता है 8 और इसके बाद होता है 9। लेकिन 9 से ज़्यादा 8 और 6 ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि मैं खुद भी करता हूँ यहाँ पर 6 और 8 यूज़। ठीक है, उसके बाद हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो पैटर्न सिलेक्शन से हम इसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें टेस्ट करते हैं तो मैं आपको एक बार माइक में हेलो बोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए एक बार पहले मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इस रोटरी को घुमाता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट चेंज होते हैं, मतलब ये कि ये 6 नंबर पे वर्क कर रहा है अभी, मतलब 6 नंबर इसका जो है कोरस रिवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम इसके पैटर्न की बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसका पैटर्न बढ़ाते हैं, ये देखिए यहाँ पर पैटर्न का पॉइंट बढ़ता है। इसका हाईएस्ट पैटर्न होता है 9 नंबर। वैसे तो मैक्सिमम तो हम इसको 16 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी अगर हमें लेनी है तो वो 9 तक बहुत ही अच्छी होती है। मैं आपको एक बार इसको बोल के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसको सेटिंग करते हैं, यहाँ से हम इसका पैटर्न बढ़ाते हैं और अब ये जो दोनों नॉब है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नॉब है। यहाँ पे 11, अगर हम इसको 12 रखते हैं तो हमें सेकंड नॉब भी उसके ही लेवल में बिल्कुल 12 पर सेट करके रख लीजिए। उसके बाद देखेंगे आप इफ़ेक्ट आना चालू हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ मिक्स का देखते हैं, ड्राई वेट का। ये देखिए अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है यहाँ पे। अब अगर हम बात इसको बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे इफेक्ट आना चालू हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए हम इसको वैसे ये मैक्सिमम होता है, हम इसको 59-60 तक रख सकते हैं। हालांकि लेके हम इसको 99 तक भी जा सकते हैं, लेकिन सफिशेंट होता है आप 50 to 60 के बीच में रखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ की। तो
ये जो हमने यहाँ पर पैरामीटर सेट करे ये ओके हैं। लो और बेस की फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ और बोलता हूँ तो यहाँ पर बेस बढ़ता जाता है इफेक्ट के अंदर। ये यहाँ पर हाइस बढ़ाता हूँ तो हाइस भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसके कारण विसिल होने की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आपको इसको स्टोर करना है, यहाँ पर जैसा मान लीजिए हमें ये इफेक्ट अच्छा लगता है, हमें इसको स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम एक बार स्टोर पर क्लिक करेंगे। ये ब्लिंक करने लग गया है यहाँ पर, और ये एक बार और दबा देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेमोरी की लाइट बंद हो चुकी, क्योंकि ये बैंक सेव हो चुका है। अब अगर आप इसको स्टोर नहीं करते हैं तो आपके ये सारे नॉब वर्किंग होते हैं। अगर लेकिन आपने स्टोर कर दिया है तो ये वर्किंग नहीं होंगे, ये काम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर जितने बैंक्स हैं इनको ना छेड़ते हुए अगर हम यहाँ पर स्टोर नहीं भी करते कोई प्रोग्राम को, मान लीजिए तो प्रोग्राम को स्टोर नहीं करते हैं यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम इसको बंद करेंगे या चालू करेंगे तो ये हमारा वहीं पर होएगा। हमें अगर वापस वहीं पर जाना है हमारे जहाँ पर हम थे, तो यहाँ से हम कैंसिल दबाएंगे, यहाँ से मेमोरी का स्विच वापस, और हम वापस अपनी जगह पर आ गए। हमारा सारा प्रोग्राम जैसा का जैसा था वैसा ही हो गया है। यहाँ पर मेडी कंट्रोल कैंसिल का बटन है। अब हम देखेंगे इसको, जैसे कि अगर अब मैं इसको एक बार हेलो बोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ही ऑफ़ कर रहा हूँ। इस जगह देखिए ये ऑफ़ कर रहा हूँ। ये ऑफ़ होने के बाद जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये वहीं पर चालू होगा जहाँ पर हमने बंद किया था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद भी आती है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम स्टोर करा भी नहीं है तो भी हमारा काम चलता है। देखिए मैं आपको हेलो बोल के दिखाता हूँ एक बार और। ये देखिए आपने देखा कि जैसे कि हम इसको जहाँ पर भी छोड़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर से ही ये स्टार्ट होगा दोबारा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। जूम स्टूडियो था ये 1204। अगर इसकी सेटिंग में कोई समस्या दिखती है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। बैंक सिलेक्शन आपको बता ही दिया है। यहाँ पर जब भी आप इस स्विच को पुश करेंगे तो यहाँ पर ए बी जो भी आप बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये रिवर्स बैंक है और ये सीरीज बैंक है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बैंक सिलेक्शन लिखा हुआ आता रहता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इसको बी बैंक पे यूज़ किया हुआ है, और बी बैंक का मतलब है कि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर रिवर्ब। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे आगे। ओके।